लो भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के उपर होएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पंजाबी दे विच वंड हुंदा है, तो इस वंड तो की मतलब है वो बारे आप डिस्कशन करांगे। तो जिमें कि तुसी स्टूडेंट सारे जानते हो कि जदों भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए सानू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होंदी है, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ जो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जिन्होंने असी पंजाबी दे विच उत्पादन के साधन बोलते हैं, तो वो उत्पादन के साधन किहड़े किहड़े ने जिन्हां दी हैल्प दे नाल असी प्रोडक्शन करते हैं। उन्हां दे विचों जिवें सब तो पहला लैंड, फिर कैपिटल, फिर लेबर, और उस तो बाद एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जिन्हां दी हैल्प दे नाल प्रोडक्शन हुंदी है, यानी कि असीं उत्पादन करते हैं। लैंड मतलब भूमि, कैपिटल मतलब पूंजी, लेबर मतलब मजदूर हो गया, एंटरप्रेनर मतलब उद्यमी हो गया। असी इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद के नाल प्रोडक्शन करांगे। तो जदों असी इन्हां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दियां सर्विसेस लैने हैं, यानी कि इन्हां दियां सेवावां लैने हैं, तो इन्हां दियां सेवावां दे बदले सानू पेमेंट करनी पैंदी है, यानी कि इन्हां नू कोई ना कोई रिवॉर्ड देना पैंदा है। हुण वो रिवॉर्ड की हुंदा उहदे बारे मैं दसूँगा। जिमें कि स्टूडेंट जी सोडी लैंड है, इसनू असी पे करते हैं रेंट। सो रेंट किस नू जाएगा? लैंड दे मालक नू। सो कैपिटल दे लई जो असी पेमेंट करते हैं उसनू असी बोलते हैं इंटरस्ट। लेबर नू वेजस यानी कि मजदूरी दी जाती है, और जो एंटरप्रेनर है उसनू असी प्रॉफिट यानी कि लाभ दिन्ने हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ जी तुहानूं दस्सण की कोशिश हो रही है वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नूं उन्हां दियां सर्विसेस के बदले असी पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। जिमें कि अगर असी लैंड यूज़ कर रहे हैं, भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असी लैंड ओनर नूं रेंट पे करांगे, जिन्हों असी लगान बोलते हैं, असी उन्होंने लगान देवांगे। जे असी कैपिटल यानी कि पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूंजी का इस्तेमाल के बदले असी इंटरस्ट पे करांगे, यानी कि ब्याज पे करांगे। अगर असी लेबर दियां सर्विसेस लै रहे हैं, यानी कि मजदूर दियां सेवावां लै रहे हैं, यानी कि असी उस तो मजदूरी करवा रहे हैं, तो असी उसनूं वेजस पे करांगे, यानी कि मजदूरी देवांगे। जिहड़ा एंटरप्रेनर है, इन उद्यमी है, उद्यमी दियां सेवावां दे बदले उसनूं लाभ मिलता है। उद्यमी एक वो व्यक्ति हुंदा है जो व्यक्ति बाकी सारे साधनां नूं यानी कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नूं यूज़ करता है, रिस्क लैंदा है, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करके उन्होंने मार्केट सैल करूगा, रिस्क उठाऊगा, जोखिम उठाऊगा, सारे सिस्टम का प्रबंध करेगा, उसनों असी एंटरप्रेनर बोलते हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ों के बदले प्रॉफिट मिलता है। ठीक, तो ये सीगा स्टूडेंट थोड़े लिए मतलब ये दसिया गया कि बई थोड़े को जोड़े 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने दियां सर्विसेस के बदले जो मिलता है वो रिवॉर्ड उन्होंने बारे में दसिया भी। जिमें लैंड नू रेंट हो गया, कैपिटल नू इंटरस्ट हो गया, लेबर नू वेजस, तो एंटरप्रेनर नू प्रॉफिट हो गए। हुण मेन क्वेश्चन इत्थे जो पैदा हुंदा है और वो ये हुंदा है कि जदों असी लैंड नू यूज़ करांगे, ਉਹਦੇ बदले असी रेंट पे करांगे, वो रेंट डिसाइड किवें होगा, ਉਹਦਾ निर्धारण किवें होगा, ਉਹਦੀ डिटरमिनेशन किवें होगी, ये एक मेन जिहड़ा कॉन्सैप्ट असी तुहाडे नाल डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूशन दे विच। ठीक है, यानी कि वैरी सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट्स, बस ये दसना चाहना है कि जेडे सोडे ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जेडे सोडे कोले 4 उत्पादन के साधन ने, इन्हां दियां सेवावां दे बदले पेमेंट मिलनी है, रिवॉर्ड मिलना है, और वो रिवॉर्ड किवें तय होगा उहदे बारे अपनी सारी डिस्कशन हैगी है।
और ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग असीं इसनूं बोलते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का मतलब हुंदा साधन कीमत सिद्धांत। जिहड़ा तुहाडा फैक्टर प्राइसिंग है इनू असीं साधन कीमत कहने हैं। साधन कीमत का मतलब यानी कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग तुसीं की पढ़ोगे, तुसीं पढ़ोगे डिटरमिनेशन, तुसीं डिटरमिनेशन की गल करोगे। डिटरमिनेशन ऑफ क्या भी वेजस कि जिहड़ी तुहाडी मजदूरी है वो किवें तय हुंदे है। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरस्ट व्याज किवें डिसाइड हुंदा। उस तो बाद डिटरमिनेशन ऑफ रेंट, फिर प्रॉफिट। यानी कि जिहड़े ये वेजस इंटरस्ट रेंट एंड प्रॉफिट है ये किवें डिसाइड हुंदे आ, कि किस तरह ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ जिस तो पता चले कि हाँ कि बई ਜਿਹੜੇ वेजस है वो इस तरीके ਨਾਲ डिसाइड ਹੁੰਦੇ ਆ, इंटरस्ट इस तरीके ਨਾਲ डिसाइड ਹੁੰਦਾ, रेंट इस तरीके ਨਾਲ, प्रॉफिट इस तरीके ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ कि ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट सारे जानते हो कि लाइक ਤੁਸੀਂ इस तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर तो बाद अलग अलग थ्योरीज पढ़ोगे। जिमें इंटरस्ट ਦੀਆਂ थ्योरीज पढ़ोगे, प्रॉफिट ਦੀਆਂ थ्योरीज पढ़ोगे, रेंट ਦੀਆਂ थ्योरीज पढ़ोगे, वेजस ਦੀਆਂ थ्योरीज पढ़ोगे। उन्होंने सब थ्योरीज थोड़ा मेन फोकस यही ही होगा कि बई अगर मान लो तुसीं रेंट ਦੀਆਂ थ्योरीज पढ़ रहे हो जिहदे विच तुसीं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ोगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ोगे, ठीक। उस दे विच तुसीं यही मेन चीज़ दे उपर फोकस करोगे कि रेंट यानी कि लगान का निर्धारण किवें हुंदा है। क्लीयर। जदों तुसीं हुण मान लो सपोज प्रॉफिट ते आ गए, लाभ ते आ गए, तो जदों तुसीं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पढ़ोगे है ना, उहदे विच तुहाडे कोल इनोवेशन थ्योरी होगी, अनसर्टनटी थ्योरी होगी, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होगी। वो अलग अलग थ्योरीज तुहानूं दस्सण दी कोशिश करनगियां कि एंटरप्रेनर नूं अपणियां सर्विसेज दे बदले जो प्रॉफिट मिलदा है वो डिसाइड किवें हुंदा है, उहदी डिटरमिनेशन किवें हुंदी है, वो किस बेसिस ते हुंदी है, किस आधार ते हुंदी है। सो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग च असीं हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नूं मिलण वाले रिवॉर्ड यानी कि मिलने वाले इनाम जिहड़ा कि रेंट, इंटरस्ट, वेजस ते प्रॉफिट दी फॉर्म दे विच उन्हां नूं मिलदा है, उन्हां दे निर्धारण दी गल करनी है, उन्हां दी डिटरमिनेशन दी गल करनी है और दस्सण दी गल करनी है कि ये किवें डिसाइड हुंदे आ। ओके, तो स्टूडेंट ये डिस्कशन नूं आपां कंटिन्यू रखदे होए हुण फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ते तुहाडी परसनल डिस्ट्रीब्यूशन ते फोकस करांगे। उस तो बाद आपां अगे चलांगे। तो स्टूडेंट्स आपां फिर हुण स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की अगे फर्दर स्टडी। तो डिस्ट्रीब्यूशन च स्टूडेंट्स आपां दो चीज़ों के बारे गलबात करनी है। एक हुंदी आ परसनल डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हों असीं पंजाबी दे विच बोलते हैं व्यक्तिगत वंड, और एक तुहाडे कोल आएगी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हों असी स्टूडेंट्स बोलते हैं क्रियात्मक वंड। तो ये दो चीज़ों बारे तुहाडे नाल डिस्कशन होगी, परसनल डिस्ट्रीब्यूशन ते फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सब तो पहला जिमें असी परसनल डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हों असी व्यक्तिगत वंड बोलते हैं, इहदा की मतलब हुंदा। व्यक्तिगत वंड का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये आ कि जिहड़े परसनस हुंदे ने जिन्हां कोले अलग अलग साधन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सपोज एक P1 परसन है, ठीक, एक P2 परसन है और एक P3 परसन है। हो सकता जिहड़ा P1 परसन है इहदे कोले लैंड भी होए, इहदे कोले कैपीटल भी होवे, क्लीयर। ते P2 हो सकता कि P2 लेबर करदा होवे, ते P3 कोले हो सकता कि एक P3 एज एन एंटरप्रेनर मतलब उद्यमी के तौर पर काम करता होवे, ठीक है। सो इन दिस वे जिहड़े तुहाडे परसनस ने इन्हां कोले अलग अलग जिहड़े तुहाडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने उन्हां उत्पादन के साधनां दी अलग अलग भंडार हो सकते हैं।
हो सकता P1 कोले ज़्यादा होवे, P2 कोले घट होवे ते P3 कोले सब तो घट होवे, इस तरह हो सकता है। क्लीयर? तो हुण ये सारे जिहड़े परसनस ने इन्हां कोले जो भी साधन होणगे, यानी कि जो भी इन्हां कोले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो एंटाइटलमेंट होगी, जो इन्हां कोले ओनरशिप होगी, जो इन्हां कोले मालकी होगी उत्पादन के साधनों की, उहदे हिसाब दे नाल इन्हां दी इनकम यानी कि इन्हां दी आमदन का हिस्सा डिसाइड होगा। यानी कि देश दे विच जो टोटल इनकम हुंदी आ, वो इनकम सारी दी सारी परसनस दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इंडिविजुअल च डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस राष्ट्रीय आमदन दे विच, नैशनल इनकम दे विच किसी का हिस्सा ज़्यादा हुंदा, किसी का हिस्सा घट हुंदा है, यानी कि किसी नूं ज़्यादा शेयर मिलता है, किसी नूं घट शेयर मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस चीज़ ते डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन दी ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लीयर? जिहड़ी ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करूगा। जिहड़े इंडिविजुअल कोले ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होणगे, उन्हां दी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इन जनरल आम तौर पर वो ज़्यादा कमाऊगा, उहदे कोल ज़्यादा हिस्सा आऊगा। जिहदे कोले घट होऊगा उहदे कोले घट हिस्सा आऊगा। इस करके जिहड़ा तुहाडा परसनल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसैप्ट है, इहदा संबंध साइज़ ऑफ इनकम दे नाल है, साइज़ ऑफ इनकम दे नाल हो गया। ठीक है जी। हुण साइज़ ऑफ इनकम दे विच सानू की पता चलूगा? सानू ये पता चलूगा कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम का साइज़ की आ। कोई ज़्यादा कमा रहा हो, कोई घट कमा रहा हो, वो उहदी इनकम का साइज़ है। इस तो तुहानू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आऊगी। तुहानू ये पता चलूगा साइज़ ऑफ इनकम whether it is equally distributed or not। यानी कि इस तुहानू ये पता चलूगा कि तुहाडी जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो उहदी वंड हुई है वो समान वंड हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी। इस तो तुहानू ये पता चलूगा। जिहड़ी तुहाडी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन काम हुंदा सोर्स ऑफ इनकम। हर एक इंसान अपनी इनकम कमाउंदा है। ठीक है। हुण जिवें आ परसनस ने, P1 है, P2 है, P3 है, 3 परसनस ने, इन्हां ने अपनी इनकम कमाई। उस इनकम का कोई सोर्स तो होगा ना। सोर्स मतलब स्रोत। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जिहड़ा ये सोर्स ऑफ इनकम हुंदा है, सोर्स ऑफ इनकम तुहाडे कोले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुंदे है। जिवें कि मान लो जे आपां दसीए तां सोर्स ऑफ इनकम लैंड हो सकदा, सोर्स ऑफ इनकम तुहाडी लेबर सर्विसेस हो सकदियां ने, यानी कि तुसीं लेबर करके लेबर दियां सर्विसेस दे के तुसीं पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है। या कैपिटल हो सकदी आ। ठीक। या तुहाडियां एंटरप्रेन्योरल सर्विसेस हो सकदियां ने। ठीक है। यानी कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुहाडे सोर्स ऑफ इनकम ने। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुंदा सोर्स ऑफ इनकम तो, परसनल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम हुंदा, परसनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब साइज़ ऑफ इनकम तो हो गया। बाकी इस चीज़ जी तुहानू क्लैरिटी आ वो तुहानू जिहड़ा अगे एक मैं टेबल बनाऊँगा उस तो तुहानू ज़्यादा बैटर पता चल जाऊगा। तो लो भी स्टूडेंट्स, हुण अपना एक टेबल जिहड़ा मैं तुहानू कहा मैं बनाउण लग्या। ठीक है। तो उस टेबल दे विच साडे कोले इस साइड तुहाडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड है। ठीक है जी। फिर कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योर है। डन। और ये भी तुहानू सब नू पता कि इन्हां नू की मिलता है,
जिमें लैंड हुंदी आ उहनूं अपणियां सर्विसेज के बदले क्या मिलेगा, लैंड ओनर जिहड़ा लैंड का मालिक है वो जदों अपनी लैंड नूं किसी परसन नूं यूज़ करने लई देगा, ठीक है, तो उहदे बदले वो उस तों लएगा रेंट। और कैपिटल का मालिक कैपिटल के बदले की लेगा, इंटरस्ट। और लेबर अपनियां सर्विसेज के बदले लेगा वेजेस, और एंटरप्रेन्योर अपनियां सर्विसेज के बदले लेगा प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण असी इत्थे परसनस लवांगे, ठीक है जी। तो मान लो सपोज स्टूडेंट साडे कोल 3 परसन ने, एग्जाम्पल सिंपलीफाई करन वास्ते असी सिर्फ 3 ही परसनस लै रहे हैं, और परसन 1, ठीक है जी, फिर परसन 2, फिर साडे कोल परसन 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साडे कोल 3 परसनस ने, ओके। तो हुण ये जिहड़े 3 परसनस ने इन्हां कोले अलग अलग ओनरशिप हो सकती है, ठीक। तो उस दे हिसाब नाल ही ये अपनी इनकम अर्न करनगे। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो परसन P1 है, ये कोल मान लो लैंड भी हैगी है, और लैंड तो सपोज ये 1000 रुपया एज आ रेंट अर्न कर रहा है, और ये कोल कैपिटल भी है, और उस तो ये 2000 रुपया एज आ इंटरस्ट अर्न कर रहा है। मान लो सपोज स्टूडेंट्स ये लेबर सर्विसेस नहीं दे रहा, इस करके इस तो कोई आमदन नहीं आ रही, तो ये नैचुरली आ जिहड़ा P1 परसन है ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी हैगे है, ये उद्यमी दियां जिहड़ियां कुशलतावां ने वो भी हैगियां ने, हुनर है इहदे कोले, और उस तो ये कमा रहा हैगा 2000, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी अगली आपां गल करिए वो आ गई P2 परसन ते, ठीक है। उसदे कोल मान लो सपोज स्टूडेंट्स लैंड नहीं है, उहदे कोल कैपिटल भी नहीं है, वो लेबर सर्विसेज दे रहा है जिस तो वो अर्न कर रहा है 200, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी उहदे कोल नहीं है, इस करके उहदे कोल ये चीज़ भी नहीं आ रही। हुण तुहाडे कोल आ गया P3 परसन। P3 परसन कोले मान लो लैंड है और उस तो वो अर्न कर रहा है 1000, ठीक है। कैपिटल नहीं है, लेबर सर्विसेज वो नहीं कर रहा, और उस तो बाद वो एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज दे के उस तो कमा रहा हैगा 3000, ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण तुसी स्टूडेंट्स क्या करना है, टोटल लगाना है, बोथ साइड्स टोटल लगाओ, ठीक है। बोथ साइड्स टोटल का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये है कि तुसी पहला परसनस के अकॉर्डिंग टोटल लगाओ, यानी कि P1 की जी टोटल इनकम है वो बन गई तुहाडे कोल 5000, ठीक। तो जी P2 उहदे कोल आया 200, और जो P3 उस कोल आया 4000, ठीक है। हुण इस साइड भी टोटल लगाओ, इस साइड टोटल लगाओ तो तुहानूं लैंड का पता चल जूगा भी लैंड ने मतलब जो रेंट तो आमदन आई वो टोटल कितनी आई, दैट इज़ 1000 तो P1 ने अर्न किए, P3 ने भी 1000, इट मीनस 2000, और कैपिटल तो 2000 आए, लेबर तो 200 आए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज तो आए 2 ते 3000 5000। इत्थे आ जाऊगा ग्रैंड टोटल, यानी कि कुल टोटल, इस साइड का टोटल तो इस साइड का टोटल आपस च मैच करूगा, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स अगर तुसी देखो तो दिस इज़ योर नैशनल इनकम, ये तुहाडी आ गई राष्ट्रीय आमदन, यानी कि पूरे देश की इनकम, ठीक है। तो जिहड़ी ये तुहाडे देश की इनकम है, नैशनल इनकम है, इसनूं हुण 2 तरीके नाल देखो। एक तो देखो कि ये 9200 जो ये 9200 आया उस दे विच परसनस का की शेयर है। पहले परसन का 5000, यानी कि इस 9200 चो 5000 चला गया P1 नूं, और 200 गया P2 नूं, और 4000 गया P3 नूं। इत्थों एक गल तुहानूं बिल्कुल क्लैरिटी नाल पता चल रही होगी कि जो तुहाडी नैशनल इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। देखो मतलब एक कोले बहुत ज़्यादा, एक कोले बहुत घट है, इट मीनस ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इट मीनस जेड़ा तुहाडे कोल 5000 2000 ये होगी तुहाडी परसनल डिस्ट्रीब्यूशन जो अकॉर्डिंग टू परसन हुई है, ये परसनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद जिहड़ी ए है, ठीक है, तो हुण 9200 जो थोड़ी नैशनल इनकम है, ठीक है,
तो जे इसकी असी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो सूँ पता चलूगा कि इस 9200 दे विच रेंट का की शेयर है, रेंट का जिहड़ा शेयर है दैट इज़ 2000 है, इंटरस्ट का की शेयर है 2000 है, वेजेस का की शेयर है 200 तो प्रॉफिट का की शेयर है 5000। इट मीनस आउट ऑफ 9200 जो रेंट है दैट इज़ 2000 रेंट तो आया है, ओवरऑल देश के विचों 2000 इंटरस्ट तो इनकम आई है, वेजेस तो सिर्फ 200 आया, तो जी इंटरप्रन्योरल सर्विसेस आ उहदा जिहड़ा हिस्सा है वो 5000 है, सब तो ज़्यादा है। क्लीयर। तो ये सी स्टूडेंट्स थोड़े मतलब जी ए वाली जी है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है और जी ए वाली है परसनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो तुहानूं काफ़ी कुछ पता चलिया होगा। साडा स्टूडेंट्स जिहड़ा मकसद है मतलब अज दे लैक्चर का वो इस चीज़ ते आ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्रियात्मक जो वंड है उसते है, क्योंकि स्टूडेंट्स जिहड़ा 9200 तुसी टोटल मनी अर्न की है ना, टोटल जो इनकम जनरेट हुई इकॉनमी च उस अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना हिस्सा दे रहे हैं, किसी का ज़्यादा है किसी का घट है। हुण नैचुरली है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तां ही आऊगा जेकर वो फैक्टर ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा होगा। हुण वो ज़्यादा इनकम जनरेट करूगा या घट इनकम जनरेट करूगा वो इस गल ते डिपेंड करता कि उसनों मिलने वाला इनाम कितना मिल रहा है, यानी कि लैंड नूं जिहड़ा रेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल नूं जो इंटरस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरस्ट की है वो हाई है या लो है। तो ये एक सिंपल जी गल हुंदी आ कि सब तो पहला तो ये नोटिस करना जरूरी हुंदा है कि किहड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किहदी डिमांड ज़्यादा है। जिहदी डिमांड ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो फिर उसकी सप्लाई भी देखनी पऊगी किन्नी क है, जिहदी डिमांड ज़्यादा सप्लाई घट आ अल्टीमेटली उहदा जिहड़ा प्राइस आ वो ज़्यादा हो जाऊगा तो उहदा जिहड़ा शेयर है वो वधना शुरू हो जाऊगा। हालांकि काफ़ी चीज़ां होरां ते भी डिपेंड करता है। क्लीयर, यानी कि वो तुसी अगे जाके पढ़ोगे, फिलहाल सोनू मे भी एक क्लैरिटी होगी। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं अगे मूव करूँगा जिस मैं ये दस्सण दी कोशिश करूँगा कि बई तुसी जिहड़ी ये थ्योरी आ इनू अलग क्यों पढ़ रहे हो, यानी कि तुसी मतलब इनू सैपरेट स्टडी क्यों कर रहे हो। उहदे लई मैं तुहानूं कुछ गल्लां दस्सण दी कोशिश करूँगा और वो तुहानूं आपां दसदे हैं। लो भी स्टूडेंट्स, इस थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग देना 2 आस्पेक्ट्स है, 2 aspects of theory of factor pricing। तो 2 aspects का मतलब स्टूडेंट्स की है कि 2 पक्ष ने, जिहड़ा थोड़ा साधन कीमत सिद्धांत है 2 पक्ष ने, और जिहड़े 2 पक्ष ने वो की ने, वो ने स्टूडेंट्स एक तां प्राइस आस्पेक्ट और दूसरा है इनकम आस्पेक्ट। ठीक, जो प्राइस आस्पेक्ट है वो पता किस पक्ष तो है, जेड़ा भी परसन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेस नूं यूज करता है, यानी कि यूज कौन करता है, फर्म, यानी कि फर्म दे पक्ष तो है। फर्म दे लई जो वेजेस रेंट है, वेजेस रेंट इंटरस्ट रेंट, ये सब की ने, ये सब पेमेंट्स ने, फर्म वास्ते सारियां पेमेंट्स ने। इस करके फर्म दे लई एक कॉस्ट है। अगर वेजेस ज़्यादा होणगे, रेंट ज़्यादा होएगा, इंटरस्ट ज़्यादा होएगा, तो फर्म की जो कॉस्ट है वो वधेगी, क्योंकि फर्म दे लई ये पेमेंट्स ने। हुण जिहड़ा असीं गल करिए इनकम आस्पेक्ट, इहदा की मतलब है, तो स्टूडेंट्स इनकम आस्पेक्ट दे विच एक सिंपल जी चीज़ है कि जिहड़े बंदे ये सर्विसेस, ये फैक्टर सर्विसेस दे रहे ने, ठीक है ना, यानी कि जो थोड़े ओनर्स ने, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हां दे लई ये चीज़ की है, उन्हां दे लई ये चीज़ इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण मतलब कि मान लो एक लेबरर आ, लेबरर दे पॉइंट ऑफ व्यू तो वेजिस उहदी इनकम आ, ते फर्म दे पॉइंट ऑफ व्यू तो फर्म ने क्योंकि वेजिस पे करने हैं, इस करके उहदे लई वो पेमेंट है, उहदे लई वो कॉस्ट है। क्लीयर, ये दो आस्पैक्ट ने थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग च। इस करके स्टूडेंट्स इन्हां दी एक सिंपल डिस्कशन की है कि बई दो आस्पैक्ट ने, दोनों नूं ध्यान च रखना हैगा तुसीं। ठीक है, इन्हां दी जिथे जरूरत पई उत्थे इहनूं आपां यूज़ करांगे और ये ध्यान दे नाल नोटिस कर लेने हैगे। उस तो बाद नाल दी नाल स्टूडेंट्स ये आउंदा कि असीं फैक्टर प्राइसिंग नूं अलग क्यों पढ़ते हैं, जदों कि असीं पहलां मतलब लाइक पढ़िया जिहड़े प्रोडक्ट्स हुंदे ने, फॉर एग्जाम्पल पैन है, या मान लो सपोज कोई फ्रूट है, या मान लो सपोज कोई भी कोई चीज़ है जिहड़ी कमोडिटी किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की, असीं उहदी भी प्राइसिंग की गल की, जिवें कि परफेक्ट कॉम्पीटिशन च उहदी कीमत किवें तय होगी, मोनोपली च असीं गल डिस्कशन की। बट जदों असीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की गल करन लग गए तो असीं अलग थ्योरीज पढ़ांगे इहदे वास्ते। इस तरह क्यों, ये तुहानूं मैं अज दसना हैगा। इस तरह स्टूडेंट्स इस करके यानी कि असीं कॉजेज़ की ने, कॉजेज़ ऑफ सैपरेट स्टडी, तो सब कॉजेज़ ऑफ सैपरेट स्टडी इस करके है स्टूडेंट्स क्योंकि ना जिहड़े तुहाडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुंदे है, इन्हां दी जो डिमांड हुंदी है ना, जो डिमांड हुंदी है, जो मंग हुंदी है, वो कुछ अलग टाइप की हुंदी है। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड हुंदी आ वो जॉइंट डिमांड हुंदी है। एक तो ये एक अलग फीचर है, जॉइंट डिमांड हुंदी है, और दूसरी जिहड़ी डिमांड हुंदी है वो डिराइव्ड हुंदी है, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, यानी कि डिमांड के पक्ष तो अगर देखिए तो जो तुसी पहला जो स्टडीज़ कीतियां ने प्रोडक्ट की प्राइसिंग की आ, जिहदे विच तुसी किसी भी प्रोडक्ट की गल कर लो, टीवी AC ये सब प्रोडक्ट्स की गल की, तो उन्हां प्रोडक्ट्स की डिमांड ना डायरैक्ट हुंदी आ। बट जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुंदे ने, डिमांड च दो खासियत हुंदी है, तो जॉइंट डिमांड हुंदी है। जॉइंट का मतलब मिश्रत मंग हुंदी है इन्हां दी, यानी कि तुसी जदों भी किसी चीज़ नूं प्रोड्यूस करोगे तो तुहानूं चारों दे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पेगी, तुसी इकल्ले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हैल्प नाल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस करके इहदी सब तो अलग चीज़ कि जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने उन्हां दी डिमांड जिहड़ी हुंदी है वो जॉइंट डिमांड हुंदी है। दूसरी डिराइव डिमांड, जिन्हों असीं व्योंतपन मंग कहने पंजाबी च। डिराइव डिमांड का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सोडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जी डिमांड है ना, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, इस चीज़ पर निर्भर करती है कि जिस चीज़ नूं बनाउण वास्ते ये यूज़ होणगे गां उसकी डिमांड किन्नी है। एग्जाम्पल के तौर पर हुण लेबर आ, या मान लो सपोज कैपीटल आ या लैंड है, लेबर कैपीटल लैंड जिहड़ियां चीज़ां नूं बना सकते आ, जिहड़ियां चीज़ां बना सकते ना, गां उन्हां दी डिमांड किन्नी है। जिवें मान लो सपोज एक एग्जाम्पल लैना मैं, मान लो जिवें सपोज तुसी गल कर लो भी तुसी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो कि मोटरसाइकिल बन रहे हैं एक फैक्ट्री दे विच। ठीक है, हुण उस फैक्ट्री दे विच नो डाउट लेबर भी लगी हुई आ, सारे मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं। हुण वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम तां ही कर रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल की डिमांड है। हुण जे मोटरसाइकिल की डिमांड वधूगी, ऑटोमैटिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी वध जूगी, तो जे मोटरसाइकिल्स की डिमांड घट जूगी, ऑटोमैटिकली जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें डिमांड भी घट जूगी। इन दिस वे जिहड़ी सोडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। ठीक है, इन्हां दी डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड उन्हां प्रोडक्ट्स की डिमांड पर डिपेंड करूगी जिन्हां दी मैन्युफैक्चरिंग ये हैल्प करते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स इन्हां सप्लाई ते भी डिस्कशन होंदी है। एक असीं नॉर्मली पढ़िया कि जिहड़ी सप्लाई करव होंदी है ना, जिहड़ी पूर्ति वक्र होंदी है,
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਆ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਲੋਪਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਲੋਪਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਜਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਜਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਤੇ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ₹20 ਪਰ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਜਸ ਵਧੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 40 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਜਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਰਕ, ਠੀਕ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਆਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਵਧਾ ਦੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਜਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਲੈਜਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੇਜਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਜਸ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੇਜਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਈ ਵੇਜਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਵੀ ਆ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ।